नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पेस आर्ट्स स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन पर आपका वापस फिर से स्वागत करता हूं। कल हम बात कर रहे थे फॉर्मल लेटर्स के बारे में। जैसे कि मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया, उसी फॉर्मेट पर हमको वापस काम करना है। वहाँ पर कल मैंने आपको 4-5 लाइनें बताई। 4-5 लाइनों के बाद जैसे कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, किस तरीके से हमें प्रश्न की सहायता लेनी है, किस तरीके से हमें काम करना है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूँ। You are Ashok living in Adarsh Nagar, Jaipur. Write a letter to the head postmaster. Complaining about irregular delivery of letters in your locality. मैंने आपके सामने कल, जैसे आपको पता हो, मैंने कल 4 पंक्तियाँ लिखी थी। आज मैं फिर लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद रहे। पोस्टमैन of our locality is careless. He does not come regularly. His behavior is not good. People are not satisfied with his work. When people complain, he argues with them. अब हम हमारे पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरू में मैंने जैसे आपको कहा था कि खुद का पता पत्र में दिया हुआ है। आदर्श नगर, जयपुर।
मई 2020। अब इसमें हमें पहले ये देखना है कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं। जिसमें इसमें हम देखेंगे कि हमें पत्र किसको लिखना है। हमें पत्र लिखना है हेड पोस्ट मास्टर को। तो यहाँ एक लाइन छोड़कर द हेड पोस्ट मास्टर इसके बाद ऑफिस का पता, जैसे कि हेड पोस्ट मास्टर है तो हम सबको पता है कि हेड पोस्ट मास्टर कहाँ बैठता है, तो पोस्ट ऑफिस। यहाँ ऑफिस का पता आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। यहाँ शहर का नाम आ जाएगा जयपुर राजस्थान। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ विषय वस्तु सब्जेक्ट कि हम पत्र में क्या लिखना चाह रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है, क्या हम पत्र में क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ जो मुख्य समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह है अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। तो सब्जेक्ट अगर आप चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो पत्र में से भी ले सकते हैं। जैसे कि पत्र में ये यहाँ से आ जाएगा अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पत्र में लाइनें बढ़ानी है तो आप इसमें को यहाँ तक कर सकते हैं। जैसे अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर की जगह और हो जाएगा ओवर लोकेलिटी। या अगर नाम दिया हुआ हो कि जैसे कि कौन सी लोकेलिटी में है तो वो नाम भी आ सकता है। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सर, मैंने कुछ पंक्तियाँ आपको लिखाई थी जो कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इसमें लिखी जाती है। वो लाइनें हमें कुछ याद रखनी होगी। जैसे कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब पत्र किसी मोहल्ले से लिखा गया है तो उसका नाम आ जाएगा आई एम रेजिडेंट ऑफ आदर्श नगर। जयपुर। इसके बाद आप किस बारे में बात करना चाहते हैं वो बात आ जाएगी। जैसे कि आई वांट टू से अबाउट क्या कि जो लाइन सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखी है उस लाइन को यहाँ ऐड कर देंगे। अबाउट irregular delivery of letters in your locality।
ये यहाँ तक हमारा ये लगभग हर पत्र में ये आएगा। अब हमें जो पत्र के अंदर जो हम अलग से कुछ अपना मैटर डालना चाहें या अलग से मुख्य समस्या की बातें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप अपनी कल्पनाओं से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर अलग से लाइनें लिख दी है, आप इनको यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे जगह कम है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। पोस्टमैन ऑफ our locality is very careless. He does not come regularly. वह नियमित रूप से नहीं आता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मतलब किसी पोस्टमैन के बारे में जो भी आपको लगता है, तो जो शिकायत संबंधी बातें लिखी जा सकती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। His behavior is not good. जैसे कि आपका कोई पोस्टमैन आता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो आप ये सब बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको कंप्लेन के अंदर कम से कम 3-4 बातें ऐसी लिखनी है जिनसे हमारा जो पत्र है वो पूर्ण हो सके। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, लोग उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं। जैसे कि जो पोस्टमैन है वो अपना काम पूर्ण तरीके से नहीं कर रहा है, लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो बात हम लिख सकते हैं। People are not satisfied with his work. लोग उसे शिकायत करते हैं, वो लोगों की बातें सुनता नहीं है, वो इस चीज़ में आप उसको लिख सकते हैं। When people complain when people complain वह लोगों के साथ बहस करता है। He argues with people. अब इसमें जो लाइनें इसमें अलग लाइनें हैं जिनको हमको लगभग हर पत्र में यूज कर लेनी है, हर काम में लेनी है। जैसे कि वी हैव कंप्लेन बट आर प्रूव्ड वेल। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ है, जैसे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये लाइन आप हर शिकायती पत्र में डाल सकते हैं। प्लीज लुक इनटू द मैटर and do the needful. कृपया मामले को देखो और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करो। ये सब बातें इसके अंदर लिख देनी है। ये जनरल बातें हैं, ये हर पत्र में लिखी जाएगी, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद थैंकिंग यू,
व्यूअर्स, अगर स्कूल संबंधी है तो ओबिडेंटली, स्कूल से बाहर किसी को लिख रहे हैं तो फेथफुली। व्यूअर्स, फेथफुली नेम, यहाँ नेम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक पत्र पूरा हो गया। अब हम इसकी सहायता से इसी तरीके से दूसरा पत्र बनाना चाहें तो उसका तरीका भी इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने करके बताता हूँ। हाँ, तो विद्यार्थियों, इसी तरीके से जैसे अभी हमने एक पत्र बनाया, हम उसी तरीके से आपको दूसरा जो लेटर है, फॉर्मल लेटर, वो करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको। जैसे उसी प्रकार का एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हम लेते हैं साफ सफाई के बारे में कि हमें राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी या इन रामनगर कॉलोनी या इन और एरिया एनीथिंग। जहाँ साफ सफाई की बात है तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि ये कोरोना नामक बीमारी ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, तो हमारा भी जो साफ सफाई की जो बात है, हमारा फर्ज इसमें साफ सफाई का मुख्य भूमिका है। हम इसके लिए मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी को न छुएं, किसी सार्वजनिक वस्तु को न छुएं। जैसे कि आप कहीं बाजार जाते हो या कहीं बस स्टैंड पर जाते हो तो किसी भी वस्तु का, अनावश्यक वस्तु को न छुएं, क्योंकि आपके छूने से पहले हो सकता है कि उन वस्तुओं को कितने लोगों ने छुआ है। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। बाहर से अगर कोई बाहर से कोई परिजन आया है या कोई जानकार रिश्तेदार आया है तो लगभग उनसे कोशिश ये करें कि आप उनके संपर्क से दूर रहें, क्योंकि वरना उनके द्वारा यह संक्रमण आप में भी फैल सकता है। वो ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, किसी भी चीज़ से आए हैं, तो हो सकता है उनको कितने लोग उसके संपर्क में आए हों, वो संक्रमित हो गए हों, तो इसलिए आपको उनसे दूर रहना है। अब मैं आपको आगे साफ सफाई के पत्र के बारे में बताता हूँ। जैसे कि राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड complaining about insanitary condition in your locality। आपको चेयरमैन को एक पत्र लिखना है कि जो आपका जो एरिया है उसमें साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है और आपको उसके बारे में शिकायत करनी है। तो इसमें जैसे अगर आप देख रहे हैं कि पता दिया हुआ नहीं है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे कि जो पोस्टमैन वाला जो पत्र है, पोस्टमैन का है, साफ सफाई का है, ये अधिकतर पत्र ये बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज तक इनको काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए मुख्य तौर पर इनको पासबुकों में भी मुख्य तौर पर इनको ही दिया गया है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझें।
सबसे पहले इसमें जब अगर पता दिया हुआ नहीं है तो हम कोई सा पता लगा सकते हैं जिसको जो आपकी इच्छा हो। अगर दिया हुआ है तो वो लगा सकते हैं, जैसे दिया हुआ नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से लगा देता हूँ। 115 रामनगर जयपुर, 20 मई 2020। अब इसके बाद जैसे हमें पत्र किसको लिखना है, हमें पत्र लिखना है, देखो किसको लिखना है, चेयरमैन को। तो एक लाइन छोड़कर द चेयरमैन, द चेयरमैन। इसके बाद चेयरमैन के नीचे हमें कार्यालय लिखना है कि हमें ये पत्र कौन से कार्यालय में भेजना है। तो इसमें कार्यालय का नाम दिया हुआ है म्यूनिसिपल बोर्ड। जयपुर, राजस्थान। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हम अपने मन से भी लगा सकते हैं, इसका जहाँ तक हो सके हम इसका प्रश्न में से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशन का अर्थ है साफ सफाई की स्थिति, साफ सफाई। अब यहाँ से हम इसको सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन ओवर लोकेलिटी। एक लाइन छोड़ने के बाद सर अब हमें उन्हीं लाइनों को याद रखना है जो हमने पिछले पत्र में काम में ली थी। कौन सी आपको याद होगी? आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, आई एम रेजिडेंट ऑफ 115 रामनगर जयपुर, आई वॉन्ट टू से अबाउट, वो सब लाइनें। जैसे जो विद्यार्थी, जो पेश आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये सब चीज़ें मालूम है। वैसे तो हो सकता है कि आप इतने दिनों में खेल कूद के अंदर ही अपने मौज मस्ती में ये सब चीज़ें भूल गए हों, तो अपनी कॉपियों को निकाल कर एक बार पुनः दोबारा देखें और वापस इन चीज़ों को रिमाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमें आगे जाके काम देने वाली है। सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब वही लाइन आई एम रेजिडेंट ऑफ, आई एम रेजिडेंट ऑफ 115 रामनगर जयपुर। इसके बाद जो मुख्य बात, आप क्या बात कहना चाहते हैं? आई वांट टू से अबाउट, ये लाइन पूरी लिख देंगे वापस, जो सब्जेक्ट की लाइन में लिखवाई थी कल की सब्जेक्ट की लाइन काम में लेनी है।
अब हमें पत्र के अंदर वो सब बातें लिखनी है जो बातें हम चेयरमैन को बोलना चाहते हैं कि साफ सफाई की के बारे में क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मोहल्ले में चारों तरफ कचरे के ढेर हैं, यहाँ गंदा पानी है, यहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है। जैसे भी विचार आपके दिमाग में आते हैं आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कईयों को हिंदी की इंग्लिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती हो, तो उसका भी हमारे पास समस्या का समाधान है। जो हमने जो लाइंस पहले काम में ली थी, पोस्टमैन वाली लाइनें, उन्हीं लाइनों को वापस काम में लेना है। पहले पोस्टमैन की बात थी, अब साफ सफाई की बात है, तो पोस्टमैन की जगह हम खाली स्वीपर लिख देंगे, यानी सफाई कर्मचारी। बाकी चारों लाइनें वापस ऐसे कैसे जोड़ देनी है, जैसे यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं। स्वीपर ऑफ और locality is very careless। वो लाइन आगे की लाइन क्या थी, वह नियमित रूप से नहीं आता है, तो वो लाइन, उसी लाइन का प्रयोग हम इसमें करेंगे। He does not come regularly। इसके बाद की लाइन, इसके बाद की जो पंक्ति है वो थी his behavior is not good। his behavior is not good, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, सफाई कर्मचारी का, लोग उससे परेशान हैं। आप इसमें चाहें तो अपने मन से भी लाइनें जोड़ सकते हैं कि there are many heaps of garbage, there is dirty water, disease may broke out, and any lines, his behavior is not good। लोग उसके काम से संतुष्ट नहीं है, वो लाइन आ जाएगी, people are not satisfied with his work। सेम लाइनें हैं, कोई लाइनों में कोई अलग से कोई कुछ नहीं है। अब एक लाइन और बच गई, जब लोग शिकायत करते हैं वह लोगों से बहस करता है, हो सकता है कि आपका जो सफाई कर्मचारी है वो आपसे बहसबाजी करता हो, तो भी आप उसमें बता सकते हैं when people complain he argues with people। अब इसके बाद पंक्ति कौन सी आएगी, जो पंक्ति मैंने आपको लिखाई हुई है कि हर पत्र में आएगी, जो शिकायती पत्र होता है। जैसे वी हैव कंप्लेंट बट all proved when।
इसके बाद अंतिम लाइन, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। इसके बाद पुनः थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, शिकायतकर्ता का नाम यहाँ आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी है। इस तरीके से आप हमने 2 पत्र कर लिए। दोनों पत्र शिकायती पत्र थे। मैं एक शिकायती पत्र और आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जो कि इसी मैटर से तैयार हो जाएगा और इसमें आपको परेशानी भी नहीं आएगी। और 3 पत्र करने से आपको जो इसके अंदर जो मैटर दिया हुआ है ये भी आपको याद हो जाएगा। जैसे तीसरा जो शिकायती पत्र है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है लाइब्रेरियन के खराब व्यवहार के बारे में। कि आपकी स्कूल का जो लाइब्रेरियन है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको उसके खिलाफ शिकायत करनी है। चाहे आप डायरेक्टर से करो चाहे प्रिंसिपल से करो, आपको शिकायत करनी है। तो उसके लिए आपको किस प्रकार से मैटर चाहिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल of Pace Arts School about complaining about bad behavior of librarian of your school। तो आप इन्हीं 4-5 पंक्तियों की सहायता से इस पत्र को भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि हम कोई पत्र स्कूल से लिख रहे हैं या स्कूल से स्कूल में ही लिख रहे हैं तो ऊपर हम कक्षा का नाम लिखेंगे। उसमें खुद का पता में कोई जैसे मोहल्ले का है वैसे कोई नाम नहीं आएगा। खुद की अपने हॉस्टल का नाम आ सकता है, अपने जो कक्षा है उसका नाम आ सकता है। जैसे कि क्लास 12 A 20 मई 2020। अब हमें पत्र लिखना है प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल स्कूल का नाम पेस आर्ट्स स्कूल कुचामन
राजस्थान। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मुख्य बात किस बारे में बात कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। योर की जगह और कर देंगे, अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ और स्कूल। इसके बाद सारा मैटर ऐसे यही आएगा, लेकिन इसमें केवल एक परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। जैसे कि अगर स्कूल संबंधी कोई पत्र हो विद्यार्थियों का, तो हमें आई एम रेजिडेंट की जगह आई एम यहाँ लिखना है, आई एम स्टूडेंट ऑफ, यह आ जाएगा आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th ए। इसके बाद आई वांट टू से अबाउट, इसके बाद में हम वही सब्जेक्ट की लाइन के अंदर यहाँ जोड़ देंगे, जो लाइन हमने हम सब्जेक्ट के अंदर जोड़ी है वो इसमें जोड़ देंगे, अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन ऑफ और स्कूल। अब जो 4-5 लाइनें हमने काम में ली थी पोस्टमैन वाली लाइनें, उन्हीं लाइनों की सहायता से हमें वापस इनको काम में लेना है। ये पोस्टमैन वाली लाइन जो मैं बार बार काम में ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार पोस्टमैन वाली लाइनें ही काम में लेनी है। ये तो केवल आपकी सहायता के लिए और आपको इसका पूरा फॉर्मेट याद हो जाए, इसके लिए मैं बार बार आपको इसी तरह की वो करवा रहा हूँ। इसके आपको हर में अलग अलग मीटर काम में लेना है, ये सेम मीटर आपको काम में नहीं लेना है, वो सब पत्र मैं आपको अलग से बताऊँगा बाद में। जैसे कि जहाँ अब इस पत्र में हमें क्या करना है, जो पोस्टमैन वाली लाइनें थी उन्हीं लाइनों को काम में लेते हुए इस पत्र को पूरा करना है। जहाँ जहाँ पोस्टमैन था, पोस्टमैन की जगह लाइब्रेरियन आ जाएगा, और जहाँ हमने पीपुल लिखा है, जहाँ 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 पीपुल आया है वहाँ स्टूडेंट लगा देंगे, हमारा पत्र पूरा हो जाता है। हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कौन सी जगह क्या लिखना है, बस इस और यहाँ हमारा पूरा काम हो जाता है। जैसे कि जहाँ पोस्टमैन लिखा था वहाँ क्या लिखवाया था, लाइब्रेरियन। जैसे कि हम लिखना चालू करते हैं, लाइब्रेरियन ऑफ और अब लोकेलिटी नहीं लिखेंगे, लोकेलिटी की जगह आएगा स्कूल, लाइब्रेरियन ऑफ और स्कूल इज वेरी केयरलेस। आगे समझ, आगे की लाइन थी वह नियमित रूप से नहीं आता है, ये भी हम लिख सकते हैं, he does not come regularly उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये लाइन में काम में आ सकती है। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। His behavior is not good. इसके बाद जैसे कि
विद्यार्थी उसके काम से संतुष्ट नहीं है। स्टूडेंट्स आर नॉट satisfied with his work। अब अंतिम लाइन उसी तरीके से जहां पीपल लिखना है वहां विद्यार्थी लिख देंगे। when students complain he argues with them। इसके बाद जो लाइनें मैंने आपको बोली हुई है कि उन 2 लाइनों का प्रयोग करना है। वी हैव कंप्लेंड बट ऑल प्रूव्ड वैन। इसके बाद अंतिम लाइन प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द needful। Thanking you yours। स्कूल संबंधी पत्र में हम फेथफुली का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, इसमें ओबीडेंटली का प्रयोग किया जाता है। योर्स ओबीडेंटली क्लास नेम। इस तरीके से ये हमारे पत्र पूरे हो जाते हैं। हम इन पत्रों में अलग अलग अपने तरीके से कई प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये पत्र के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए एक जैसे 3-4 मीटर लिए हैं। इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश सोनी पेस आर्ट्स स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में आपने औपचारिक पत्रों यानी फॉर्मल लेटर के बारे में देखा और सीखा। उसी चरण में हमें आपके सामने दूसरा टॉपिक लूँगा जो कि हमारे 12th क्लास में बोर्ड पेपर में 4 नंबर का जो 4 नंबर का है। इस टॉपिक का नाम है एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनविटेशन। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है। मेरा प्रयास अधिकतर यही रहता है कि विद्यार्थियों को कोई भी टॉपिक रटना न पड़े, हर चीज़ को सीखना है, रटना नहीं है। जैसे कि एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनविटेशन में हमें कोई निमंत्रण प्राप्त होता है तो हमें उसका जवाब फॉर्मल तरीके से देना पड़ता है, औपचारिक तरीके से। एक होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्रों औपचारिक जो निमंत्रण हमें प्राप्त होते हैं इनविटेशन, उनका जवाब कैसे दें, किस तरीके से दें, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसके लिए पहले हम 3 लाइन का एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें हम पहले मेहमान का नाम लिख देते हैं, गेस्ट नेम। इसके बाद बीच में थैंक्स, फिर
मेजबान का नाम, यानी जो हमें बुलाने वाला है उसका नाम, यानी होस्ट नेम। यहाँ बुलाने वाले, यहाँ जिसको बुलाया गया है उसका नाम आएगा, जिसमें थैंक्स आ जाएगा। यहाँ जिसको बुलाया, जिसने बुलाया है, यहाँ उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद ये जो लाइन है जो नीचे लिख रहा हूँ, ये लगभग हर इन्विटेशन में आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फॉर डियर काइंड इन्विटेशन for the occasion of इसके बाद क्या अवसर है, किस अवसर के लिए हमें बुलाया गया है, जैसे बर्थडे पार्टी है, मेरी एनिवर्सरी है, या और किसी और कोई पार्टी हो तो उसके जिस चीज़ के लिए हमें बुलाया गया उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। और पार्टी किस समय है, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ लिखनी है। ये सब चीज़ें लगभग आपको जो पेपर में जो आपका पेपर है उसका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ रहेगा कि कौन सा स्थान है, कौन सी तारीख है, कौन सा क्या है। जैसे कि ओकेजन ऑफ, इसके बाद जो कौन सी तारीख को है वो यहाँ लिख देंगे, डेट, स्थान जहाँ पर ये पार्टी होनी है वो लिख देंगे, समय कौन से समय है वो आ जाएगा। ये सब चीज़ें पत्र के अंदर दी हुई आएगी। इसके बाद हम जिन्होंने हमको बुलाया है उनका थैंक्स करते हुए एक लाइन उनके लिए लिखेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम दे का प्रयोग करेंगे, वरना ही का प्रयोग होगा। दे हैव ग्रेट प्लीजर एक्सेप्टिंग इट। यहाँ अगर आदमी एक है तो हम देख की जगह यहाँ ही भी कर सकते हैं या शी भी कर सकते हैं, तो यहाँ फिर हैज का प्रयोग हो जाएगा। ही हैज़ ग्रेट प्लीजर एक्सेप्टिंग इट। ये इसका मुख्य फॉर्मूला हो गया। अब इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे कि पहले हम बॉक्स बना लेंगे। अब सबसे पहले जैसे कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ आएगा हमें वो देखना है। प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ आता है जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर अनीता शर्मा
अनिल शर्मा has accepted an invitation letter from Rakesh, Sony and Sons for marriage anniversary of their father. At 25 मई 2020 at होटल नीलम at 7 PM। ये हमारे पास इस तरीके से प्रश्न आएगा उसके अंदर। अब हमें प्रश्न की सहायता से ये मान के चलो, हमें पूरा मैटर इसी में से लेना है। जैसे कि पहले हमें देखना है कि इसमें मेहमान कौन है। मेहमान है मिसिस एंड मिस्टर अनिल शर्मा, मिसिस एंड मिस्टर अनिल शर्मा। इसके बाद थैंक्स, बुलाने वाले कौन है? राकेश, सोनी एंड सन्स। अब इसमें वो जो लाइन आपको दिखाई हुई है, फॉर दियर काइंड invitation for the occasion of, अब ओकेजन, इसमें ओकेजन है मैरिज एनिवर्सरी का। of dear father at 25 May 7 PM at होटल नीलम। अब यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट है उसमें दो हैं, मिस्टर एंड मिसिस अनिल शर्मा, तो हम इसमें दे की जगह ही की जगह दे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दे हैव ग्रेट प्लीजर एक्सेप्टिंग इट। आप इस तरीके से किसी भी जो फॉर्मल एक्सेप्टिंग एंड इनविटेशन है उसको आप कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और इन्हें सब्सक्राइब करें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और इनका फ़ायदा उठाएं। जो कोरोना काल में जो हमें क्षति हो रही है उसको किस तरीके से उस चीज़ का हमें उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकते हैं, इन सबको देखते हुए
हमें ये सब काम करते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हम आपके लिए आगे और भी वीडियो तैयार करते रहेंगे। और भी हमें कुछ सुझाव हो तो अपने जो कमेंट्स हैं उनके द्वारा हमें सुझाव दें। धन्यवाद।